Now, we need to talk about what is happening in India. It's called SSC examination, जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि हम सारे लोग मूर्ख हैं, अब उस उन्हीं के पास दिमाग है ना? क्योंकि बच्चे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एग्जाम नहीं कराना तो बस बता दो ना, नहीं कराना है आपको एग्जाम। क्यों बच्चों का आप लोगों को साल खराब करना है? बच्चे क्यों इसमें अपना दिल लगा के पढ़ रहे हैं? आपको पता है वो बच्चे कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? वो अपना सब कुछ छोड़ के इस पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि कभी कैंसिल हो जाता है तो कभी इसके पेपर लीक हो जाते हैं। इसके कई सारे केसेस अभी भी कोर्ट पे पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट, अब आप बताइए कि अब बच्चे क्या करें? क्या वो बच्चे जो इतने सालों से अपना सब कुछ छोड़ के अपने दोस्तों को, अपने परिवारों का बात सुन के, अपने रिश्तेदारों के ताने सुनकर सब कुछ छोड़ के बस इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि उसको एक अच्छी सी सरकारी जॉब मिल जाएगी जिससे वो अपनी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके? इज इट मच टू आस्क? उन्होंने अपना सबसे प्रोडक्टिव ईयर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए झोंक दिया है, बट उन्हें एट दी एंड क्या मिलता है? जो इनके साथ हुआ अभी जो एग्जाम एसएससी का था, वो बहुत डिसहार्डनिंग था। आई वाज सो सैड बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज एस्पिरेंट हु आर preparing for this job. I'm preparing for SSC CGL right now. And after seeing this, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अब SSC का एग्जाम दूं, और even I don't want to do any other सरकारी एग्जाम्स। और मैं अपने किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे को ये नहीं कहूंगी कि वो कभी भी अब किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। दैट्स जस्ट यूजलेस। मुझे बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि क्यों कर रही है तू प्रिपेयर, मत कर, छोड़ दे। बट आई हैव ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट कि हाँ, वन डे आई विल गेट दैट जॉब बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ इट। I am one of the student who topped their schools, who got in a good colleges. But right now I am just a person who is just अपने दोस्तों से बहुत पीछे है। वो लोग कमा रहे हैं, वो लोग अपनी फैमिली बना रहे हैं। आई एम हियर जस्ट स्टडिंग, जस्ट स्टडिंग। और जो उस टाइम हुआ वो बहुत शॉकिंग था। तो इस बार ये हुआ है कि टीसीएस नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, बट उसपे प्रॉब्लम थी। आई नो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। एक तो अगर आप इतनी दूर जाओगे तो आप अपना बैग तो लेकर जाओगे, वो तो कंपल्सरी है ना। लेकिन अब आपको वहां बैग रखने के लिए उनको 100 रुपीज पर बैग देना पड़ेगा, और दैट्स अ मस्ट। आप अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं जाओगे इतनी दूर दूर। कई जगह ऐसी जगह भी हमारी पड़ जाती थी जहां पर मेट्रो स्टेशन आसपास नहीं होते थे। इतनी सारी जगह तो मैंने खुद एग्जाम देना मना कर दिया क्योंकि वो जगह बहुत रिस्की थी दिन में भी जाने के लिए। इसलिए मैं गई ही नहीं, और मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने उस एग्जाम का फॉर्म भी भरा था। सो दैट असाइड, तो इस बार इन्होंने एडिक्विटी नाम की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बट उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा जा चुका है पहले ही, और ये बात सबको पता है और उस पर केस भी चल रहा है। बट स्टिल इन्होंने उसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि उन्होंने टीसीएस से कम बिडिंग में उन्होंने अपॉइंट करने के लिए अप्लाई किया था। इस बार उससे भी बकवास सेंटर हुए हैं। तो इन्होंने इस बार जो सेंटर बनाया वो इवन वर्स है। इन्होंने एक ऐसी जगह पे सेंटर दिया है जहाँ पर उसकी छत पे डीजे बज रहा है और साइड में लोग टॉयलेट कर रहे हैं, गाय और भैंस बकरी पली हुई है। एक ऐसी जगह पे सेंटर दिया है जहाँ पर आप विदाउट बाइक जा ही नहीं सकते, वो इतने विलेज के अंदर है। और एक मैंने लड़की का सुना तो वो कह रही थी कि उनका सेंटर ऑन द स्पॉट इन्होंने चेंज किया है 500 किलोमीटर दूर। अगर आपको कहीं के स्टूडेंट हो, अगर लेट्स सपोज यू आर स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब, आपका सेंटर उन्होंने अंडमान निकोबार भेज दिया है। इज इट मेकिंग एनी सेंस? फॉर गॉड सेक, कि एक बच्चा एक तो टेंशन में, ऊपर से आप उसका सेंटर ऐसी जगहों पे भेजो जहां पर उसके बारे में कुछ उसको नहीं पता। वो अपने पेरेंट्स को लेकर वहां जा रहा है, वहां रुक रहा है, उसका खर्चा वर्चा सब उठा रहा है,
और जब वो सेंटर पे किसी भी तरह पहुंचता है तो आप कह देते हो या तो सब पेपर कैंसिल हो गया है या तो वो उस सेंटर में उसका चेंज हो गया है। और अगर उसको बाई चांस वहां सेंटर में भेज भी दिया गया, उनका सिस्टम खराब है, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, ना पंखे हैं ना सही सा सिस्टम है, बच्चे एग्जाम दे भी तो कैसे दे। सिस्टम के को भी छोड़िए, वहां पर जो कई स्क्रीन में आंसर शो हो रहे हैं, इज इट अ जोक? एक बच्चा एक साथ प्रिपेयर कर रहा है इस जोक के लिए। और वो टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, और उसमें तो बहुत सारे टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा, ओ दे आर अ ग्रेट टीचर्स, when they went there to talk to the minister, उन पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने। They are for God's sake teachers, they are just teaching us, और वो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी उन्होंने मना कर दिया कि वो ना जाएं। तो ये लोग क्या चाहते हैं? ना दे एग्जाम तो प्लीज बोल दीजिए ना दें। ये हैसल तो नहीं होगी ना आगे बच्चों के साथ। दैट्स सो डिसहार्टनिंग। और इस बार अगर मेरी आप सुने तो मैंने इस बार नेट का एग्जाम दिया है और उसका सिचुएशन कुछ ऐसे ही था। लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया तो वो कैंसिल हो गया था क्योंकि उसके जो पेपर था वो लीक हो गया था। और उसके बाद जब मैंने दिया तो आई गॉट यूजीसी नेट, आई क्लियर्ड इट। और दिस टाइम व्हेन आई गिव इट आई आल्सो क्लियर दिस टाइम बट अ ग्रेटर मार्जिन। इफ यू वांट आई कैन गिव दैट वीडियो टू इफ यू वांट। तो मैंने जब हम वहां पर पहुंचे, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर एसी लगा भी है, अगर पंखे तो नहीं चल रहे, कई सारे पंखे नहीं चल रहे थे। वॉशरूम हद गंदा, आप नहीं जा सकते हो उस वॉशरूम में। और हाँ, वहां पर एसी लगा था लेकिन एसी बस शो के लिए है, वो चलता नहीं है। और वहां पर हम धूप में जा रहे हैं, गर्मी है, तो हमें क्या चाहिए कि खिड़की जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, वहां से धूप की किरणें ना आए, क्योंकि धूप की किरणें जब डायरेक्टली स्क्रीन पर पड़ती है तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता है। बट इन्होंने उसकी कोई वो नहीं कर रखा। ये यूजीसी नेट का मैं बता रही हूँ, अभी अभी जो जुलाई में अटेम्प्ट हुआ है उसके बारे में। तो व्हेन आई गो देयर, वहां पर कोई नहीं था एग्जामिनर, तब तक इन्विजिलेटर नहीं आए थे, मैं सबसे पहले पहुंच गई थी। तो वहां पर कोई सफाई थी नहीं। द रूम वॉज स्मेलिंग, क्योंकि वहां पर वॉशरूम साफ नहीं था, वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। और जब हम बैठे तो मेरे साइड में जो लड़की बैठी थी जो एग्जाम देने वाली थी, उसका पूरा पूरा स्क्रीन बंद हो रहा था और वो ग्रीन रेड होता जा रहा था। और उसने कई बार उनको बोला लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी जो मॉनिटर है वो सही नहीं किया। उन्होंने कुछ उसे टैप किया और वो उसमें ठीक हुआ, कुछ देख लिया और फिर वैसे ही हो गया। तो दैट्स द सिचुएशन ऑफ यूजीसी नेट। ये उनका एग्जाम है जो कि पोस्ट ग्रेड के बाद जा रहे हैं और अपने पीएचडी, जो कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंट करती है, अपने पेपर पब्लिश करती है, उसको रिप्रेजेंट कर रही ये एग्जाम, और उसकी ये हालत है। इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हालत सही नहीं है। और ये बहुत शेमफुल बात है कि ये लोग बनना चाहते हैं विश्व गुरु, लेकिन अपने गुरुओं का सम्मान करना ही इनको नहीं आ रहा। जो गुरु हमारे लिए लड़ रहे हैं वहां पर, उनको मारा जा रहा है, उनका हाथ तोड़ा जा रहा है, उनको गलत गलत बोला जा रहा है, वो पुलिस अफसर जो कि उस एग्जाम में उन्हीं की वजह से बैठे होंगे, वो भी उन्हीं से पढ़े होंगे। आई एम सो एंग्री बट आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग माय रैम्बलिंग। ओके, बाय।